नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और आज मैं पहुंचा हूं भारत के प्रथम गांव माणा में। साथियों, माणा गांव भारत का केवल प्रथम गांव नहीं है। इस गांव का बहुत ही खास महत्व है हमारे हिंदू सनातन धर्म में और इस भारतवर्ष में। यहां से चाइना बॉर्डर मात्र 40 किलोमीटर ऊपर है। अगर आप इस तरफ देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहां से मात्र 40 किलोमीटर के बाद चाइना बॉर्डर आता है। अब माणा के लोग हैं वो बहुत अपनी माटी को प्रेम करते हैं। 10,500 फीट की ऊंचाई पर विराजमान माणा के लोग यहाँ पे हमेशा डटे रहते हैं। अगर शायद ये लोग यहाँ से पलायन कर जाएं, गांव वाले गांव को छोड़ दें, तो तब बड़ा खतरा भारत के लिए बन जाएगा कि चाइना के लोग कुछ कदम आगे बढ़े। हालांकि वहाँ पे आर्मी है, लेकिन कहीं की जो बाउंड्री होती है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित तब होती है जब वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के विलेजर्स, गाँव वाले बिल्कुल वहाँ डटे रहते हैं, अपनी जगह को खाली नहीं करते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि पहाड़ों में ज़्यादातर गांव पलायन हो चुके हैं और ये माणा गांव इतनी ऊंचाई पर विराजमान होने के बाद, इतनी विषम परिस्थितियों में यहाँ पे जीवन चलाने के बाद ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। मैं माणा गांव वालों को एक सल्यूट करता हूँ और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये माणा गांव केवल खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता है। ये माणा गांव केवल भारत का प्रथम गांव है इसलिए नहीं जाना जाता है। ये माणा गांव वो गांव है जहां से हिंदू सनातन धर्म की गंगा बहती है, जहां से आध्यात्म की गंगा बहती है। वेदव्यास भगवान जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना यहीं पे की थी। ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती का उद्गम भी यहीं पर है। स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता भी इसी माणा गांव से जाता है और वहीं से अलकापुरी से माँ अलकनंदा जब बह के आती है और देवप्रयाग में जब भगीरथी को स्पर्श करती है तो तभी माँ गंगा का पूर्ण रूप इस धरती पे माना जाता है। तो इसलिए आप भी इस माणा गांव में आइए और समझिए कि आप किस जगह पे खड़े हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया और आज मैं खड़ा हूँ इस भारत के सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक, अद्भुत गाँव माणा में। आइए, मुस्कुराइए, आप देवभूमि उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद।